धारारी तेसारी दोकना को मरांडी 11 अनुकू बीच रे जहां टा को जीता उनको फिर मिटन प्राइज हकदार को हुआ ना तो मैंने निश्चित किया जो को मैंने जहां टा पराजय पड़ा और उना के अतिरिक्त आरो प्राइज में मेना गिफ्ट जहां की इंडिविजुअल प्राइज को मेता कना जहां टा मौजा खिलड़ा अगर उन्हें पॉइंट आउट ना जिन्हें एडी मौजा खेल कना उनके अलग प्राइज में ना आ जहां टीम अच्छा व्यवहार अले व्यवहार ले जल्दी कान के ना को जो डिसिप्लिन टैंक को मेता कान जहां को आंजो में कान अले दर्शक जो एक कान के सरी की लुकुटा खिलाड़ी तो जज डाले तो दर्शक कान क्या को अरे इधर के अले खाली मी दले चूरा बार पे तो मैंने गया को ले कोईटा टीम सबसे मौज डिसिप्लिन को थे उना के अनुसार गया को क्या बोलते बेस्ट डिसिप्लिन ना प्राइज को न्यामा लेकिन इतना तो खेल हो ना जो अरा अब को नुको को आनंद एफसी बड़ा आनंद के साथ को बोलाओ कना नवा साइड रे को ना को चेपो जहां दोनी तो भी पहला राउंड जीतो को जस्ट 10 मिनट राह को खेल करते हैं खोरी पन्ना साथ जीतो को बोलाओ कना 7 नंबर के मोजीलाल अरे मदद कर कदा जोम से कौन अगर सर्कल जाओ लेखा खतरा हुई दाले अभी टना चाव के दिया अरे का 13 नंबर से अंदर दिया मैं का 13 नंबर को दाएं रिसीव करे आते सही समय है ओना फायदा को उठा हो गया चपोर खिलाड़ी को सूर्या स्पोर्ट तो थोड़ी की चांस को जाना नेटवर्क बाय एम बैंक आनंद एफसी रन प्लेयर्स अब बड़े थ्रोइन किया उन्होंने अच्छी थ्रोइन की थी लेकिन एम्पायर का डिसीजन ये रॉन्ग थ्रो कहा जाएगा और फर्स्ट किक का चांस मिला है ये फर्स्ट किक का चांस मिला है आनंद एफसी को आनंद एफसी के प्लेयर्स किक के लिए तैयार हाँ तो हमारे कमेंटेटर साथी इधर मेरा गुदिया भाई प्रकाश जी पधारे हुए हैं मैं भी इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं ये भी बहुत ही बतौर कमेंटेटर हैं मैं इनको दिल से स्वागत करता हूं और ये मैं उम्मीद करता हूं कि मैच का रोमांच है ये हमें रूबरू कराएंगे हमारे कमेंटेटर साथी प्रकाश जी धन्यवाद हमारे इस कमेटी के सदस्य को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि और इस तरह से खतरा होता हुआ यहाँ पर आनंद एफसी की तरफ से अटैक किया गया था लेकिन यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला अब मिश्रा एफसी के पास बॉल ड्रिबलिंग करवाने की कोशिश राइट आउट को दिया था राइट आउट दौड़ने की कोशिश कर रहे वहाँ दौड़े चले जा रहे हैं वहाँ देखने के बाद तो अब छिना भाई करने की कोशिश लेकिन लगभग माइनस कर दिया गया बॉल को जिस तरह से यहाँ बॉल चटकती हुई सीधा डी में डालने की कोशिश लेकिन आनंद एफसी के खिलाड़ी उतरे हैं मजबूत माइनस के था सीधा को दिया था मिड फिल्डर को लेकिन कोई कंप्लेन नहीं होता हुआ और इस तरह से आनंद एफसी के खिलाड़ी स्टार्ट आउट और यहाँ पर फिर से कोशिश की जा रही है वहाँ पर बेसरा एफसी की तरफ से बेसरा एफसी अपने खिलाड़ी को तलाशता हुआ सीधा ड्रिबलिंग कराता हुआ वहां पर बाई बॉल अटैक किया था वहां डी में लेकिन आनंद एफसी के डिफेंडर उतने हैं मजबूत और इस तरह से बॉल फिर मध्य का करीब मंडराता हुआ आनंद एफसी के खिलाड़ी दौड़े चले जा रहे हैं वहां पर राइट की तरफ से और देखने वाली बात है क्या खतरा बना पाएंगे और इस तरह से फिर राइट और इस तरह से बॉल छिटकती हुई बॉल लाइन से बाहर आती हुई और इस तरह से सीधा बेसरा बयार की तरफ से सीधा मध्य रेखा के करीब बॉल को ड्रिबलिंग कराता हुआ सुंदर पास लेकिन और फिर से बात दूसरा बयार आपने लेफ्ट आउट को देने की कोशिश दिया है सीधी बॉल जल्दी शॉट लेकिन खतरा हो सकता था लेकिन सुंदर गेंद वहां गोलकीपर का
और अब सीधी सी बात, आनंद FC के बाद आनंद FC अपने खिलाड़ी को तलाशता हुआ, लेकिन बिल्कुल वहां पर अब आउटथ्रो में लगा आनंद FC को, हल्की थ्रो अपने साथी को तलाशता हुआ डेविड वहां पर सीधी डी में डालने की कोशिश, लेकिन उतने में डिफेंडर मजबूत, और फिर से वहां पर तीसरा बैर के पास बेअसरा तलाशता हुआ अपने खिलाड़ी को तलाशता हुआ राइट आउट से अटैक करने की कोशिश, दौड़े चले जा रहे वहां पर, और फिर से आनंद FC जोर लगाए हुए वहां पर, और सीधा डी में डालने की कोशिश, बेहतरा बैर के पक्ष में खतरा बन सकता था, लेकिन कोई वहां और अब सीधा बेसरा की तरफ से सुंदर किक लगाया गया था वहां पर, आनंद FC के पास बॉल भी छिटकी वहां पर फिर दौड़े चले जा रहे हैं बेसरा की तरफ से, बेसरा सीधा डी में डालने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब होता हुआ लक्ष्य बिंदु से बिल्कुल बाहर, और अब किक मिलेगा यहाँ पर आनंद FC को, लंबे कद के खिलाड़ी मधेरा को पार करता हुआ, जबरदस्त किक था, फिर से बेसरा के पास बॉल, बेसरा अपने खिलाड़ी को तलाशता हुआ कोशिश ड्रिबलिंग किया था वहां पर, हल्की सी किक और छकाने की कोशिश की, छका भी दिया था वहां दो तीन खिलाड़ी को, फिर अपने साथियों को तलाशता हुआ तो, और अब फिर से दे दिया था, और यहाँ पर बिल्कुल कोशिश की गई थी वहां पर बॉल को आगे बढ़ाने की, और अब फिर से राइट आउट से आक्रमण करने की कोशिश वहां पर दूसरा बैर की तरफ से कोशिश की गई थी वहां पर, हल्की पोस्ट से लगाए थे बेसरा के पास, बेसरा और इस तरह यहाँ पर खतरा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और इस तरह से खतरा बन सकता था, लेकिन जबरदस्त मुकाबला और जबरदस्त हिटिंग, जबरदस्त, और इस तरह से एक सुनहरा चांस खोता हुआ हमारे बेसरा की टीम, जिस तरह ये मैच का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है, मुझे लगता है कि दोनों टीम बराबरी की मुद्रा पर खड़ी नजर आ रही है, और अब फिर से हिटिंग किया गया था वहाँ बेसरा के पास, आनंद FC के खिलाड़ी निकालते हुए लेकिन नाकामयाब रहे, डिफेंडर क्या करते हैं देखने वाले के बाद, लेकिन फिर से आनंद FC के पास बॉल, बेसरा बैर के पास, बेसरा बैर कटिंग करने की कोशिश, और निहारते हुए खिलाड़ी को बिल्कुल आप खतरा बनाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर नाकामयाब, फिर से खतरा टला नहीं, और जबरदस्त गोलकीपर का गैदर वहां पर, और सुंदर गैदर वहां पर, और इस तरह से आगे के हाल समाचार बताने के लिए हमारे रिवेश महाजन मौजूद है, तो आप बहुत धन्यवाद। तो जहाँ रोने थे का नहीं तो आप गुरुजी के ना, और कमेंट्री की दुनिया तो अभी लाजवाब नहीं है, भाषा तो है ना, उन्हें शब्द जो है ना अड्डी की चुनाव गिना होते हैं ना, लेकिन जो मैच तो चला का था ना वहाँ बहुत ही लाजवाब हुई ना, बेसरा FC और आनंद FC के बीच में, बेसरा FC जबरदस्त आया, आक्रामक खरा उतरे करा, साथ ही साथ आनंद FC हो उन्होंने डट कर सामना लगी तैयार किया, जो गोलकीपर अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है मनोज हंसदा जी, तुम यार नहीं तो 13 नंबर खिलाड़ी थे ना, 13 नंबर फिर 15 नंबर हमका दिया, और नवा खतरा हुई था यहाँ पर पहली दफा डी एरिया ने नुकू खतरा को बना हुआ था, और जब तक नुकू तो खतरा नवा बना लगी 15 नंबर चेष्टा होता था, और नवा दो विफल को कहते को निदोर शायद नसे ना कुछ ना
तो इरा साथी कमेंटेटर में तैना सना लहानी और सितुम रिगिम दुरु लंका ठीक हुआ। ओ आगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमको लगा था कि यहाँ कॉर्नर है इसीलिए कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो यहाँ बैक शॉट मिलेगा और इसका फायदा उठाएंगे बेसरा एफसी के खिलाड़ी। और आगे का समाचार तो आगे करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथी कमेंटेटर अजीत जी को। बहुत ही शानदार मुकाबला अभी तक इस मैच में देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई हिलच की उपलब्धता यहाँ पर हासिल नहीं कर पाई है दोनों टीमों के प्रतिभागी। बेसरा एफसी वर्सेस आनंद एफसी, बेसरा एफसी वर्सेस आनंद एफसी। अभी तक के मुकाबले में दोनों टीमें कोई भी यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाई है। अब देखना है कितनी कसरत करनी पड़ेगी यहाँ दोनों टीमों को कोई भी लक्ष्य की। बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी खिलाड़ी को थोड़ा चोट लगी है। आप फिजियोथेरेपी का जो सारा सामान है लेकर पहुंचेंगे वहां पर। अगर कुछ दिक्कत है तो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। हमारी कमेटी के सदस्य फिजियोथेरेपी का पूरा सामान चेष्टा होगा क्या बार बार डी एरिया रे आक्रमण अतिने बार बार आने चांस बनावा इन्हें उस तरीके फायदा ᱧᱟᱢᱟ ए छाता वाला ए बाबू नसे ना रेफर अच्छे वक्त नंदे बना ये हाँ तो बैक शॉट बेसरा एफसी की तरफ से आर लेफ्ट आर्म में खिलाड़ी संग्रह नाम का दिया है और उन्हीं को अरे मताया गेंद पंजा तो नहीं है रोका किदा अन्य तार गते एम का उन्हीं डायरेक्ट सेंटर ना कोशिश इल्ला 13 नंबर खिलाड़ी थे तो है कना आनंद एफसी आरएन सेंटर खिलाड़ी जो लेफ्ट इनफील्ड खिलाड़ी कना उन्हीं मैं कहते कना आर उन्हीं को एम का दिया 14 नंबर खिलाड़ी आरएन गते तैनो से मेना को तैनो मा को है अभी मैं 2 नंबर संदीप फिर उन्हीं खिलाड़ी की बात है जहां उन्हीं को शांत देते हैं और नवा तो बस चला सीधे आउट झंडा उठो किदा और चपाना ऑक्टो को नामा आनंद एफसी रंजित जी। बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहाँ पर मैदान में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर और लंबा शॉट किया है यहाँ पर, लेकिन साथी खिलाड़ी 15 नंबर को देना चाहता है वहां पर मौजूद भी है और इस तरह से एक बार 15 नंबर में शानदार पासिंग के द्वारा अपने खिलाड़ी को दिया है। 9 नंबर काट छाट करते हुए वहां पर आनंद एफसी के प्रतिभागी ताक झाक लगा रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को देने के लिए। बहुत ही शानदार पासिंग के द्वारा खाइल में अपने रोमांचक को प्रदर्शन करते हुए बॉल को डिबॉक्स एरिया में वहां पर भेजना चाहता आनंद एफसी ने, लेकिन उनके पैरों से छलकता हुआ बॉल एक बार खतरे से बाहर। यहाँ पर बेसरा के प्रतिभागी ने शानदार तरीके से अपने कब्जे में ले जाते हुए डिबॉक्स एरिया के करीब ले जाना चाहा था। वहां पर राइट फॉरवर्ड मौजूद प्लेयर्स शानदार तरीके से उन पर कब्जा जमाना चाहा, लेकिन बॉल में थोड़ी अवरोधात्मक गति और इस तरह से बॉल सही लाइन से बाहर। वहां पर थ्रो इन का मौका मिलेगा एक बार फिर से आनंद टीम के प्रतिभागी थ्रो इन के लिए तैयार है। शानदार थ्रो 5 नंबर को पासिंग के द्वारा दिया, 5 नंबर ने डायरेक्ट 15 नंबर को दिया था, 15 नंबर ने पासिंग के द्वारा साथी खिलाड़ी को दिया यहाँ पर आनंद के टीम ने और इस तरह से शानदार पासिंग के द्वारा 13 नंबर को दिया है। 13 नंबर ने हेड हिट के द्वारा बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के पास पासिंग करना चाहा था, लेकिन वहां पर उनके 15 नंबर के प्रतिभागी बॉल लेने में नाकामयाब और इस तरह से एक बार बॉल उनके कब्जे से जाता हुआ यहाँ पर बेसरा टीम के प्रतिभागी ने शानदार तरीके से जमीनी पासिंग के द्वारा लंबा पास किया है वहां पर, लेकिन बॉल को एक बार हवा में उछाल दिया है आनंद टीम के प्रतिभागी ने। दोनों टीमों के प्रतिभागी यहाँ पर एक बार फिर से जूझ रहे हैं बॉल पर अपनी पकड़ जमाने के लिए और इस तरह से वहां पर 10 नंबर के प्रतिभागी शानदार तरीके से आनंद टीम की ओर से बॉल पर अपनी कब्जा जमाना चाहा है, लेकिन वहां पर एक बार उनके पैरों से जाता है बॉल अभी भी 10 नंबर के हाथों में। 10 नंबर ने शानदार तरीके से बॉल पर 13 नंबर को देना चाहता, लेकिन 13 नंबर बॉल लेने में यहाँ पर नाकामयाब दिखता हुआ और इस तरह से शानदार पासिंग 7 नंबर का 8 नंबर को देना चाहता, लेकिन उनके पैरों से छलकता हुआ बॉल एक बार फिर से बेसरा टीम के प्रतिभागी ने बॉल पर अपनी कब्जा जमा लिया है। वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से पासिंग के द्वारा बॉल को अपने कब्जे में ले जा रहे हैं वहां पर बेसरा टीम के प्रतिभागी, काटते छाटते हुए ड्रिलिंग तरीके से बॉल पर अपनी पकड़ बनाए हैं। एक बार फिर से वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन अंपायर महोदय जी का यहाँ पर कमाल कहा जा सकता है। उनकी जो निगाहें होती है वो बड़ा कड़क होता है। इस चीज को आप मैदान में देख भी पा रहे हैं कि हमारे चंद्रदेव गुरु जी का जो भी निर्णयात्मक रूप रहा है अभी तक के खेल की दुनिया में, उनका सराहनीय कहा जा सकता है और इस तरह से आप मैदान में इनका कला को देख भी पा रहे हैं अंपायर महोदय जी का। इस तरह से वहां पर लंबी विशील शॉट का आनंद टीम की ओर से डायरेक्ट 13 नंबर को दिया था, 13 नंबर ने हेड हिट के द्वारा 15 नंबर को दिया था। यहाँ पर खतरा हो सकता है एक बार, लेकिन खतरा टलता हुआ यहाँ पर लंबा शॉट किया है बेसिया टीम के प्रतिभागी ने और बॉल को बीच मैदान के करीब धकेल दिया है और इस तरह से एक बार बॉल फिर भी सही लेन के बाहर जाता हुआ
तो इनका मौका मिलेगा वहां पर। एक बार फिर से 9 नंबर के प्रतिभागी आनंद ने टीम की ओर से 13 नंबर को दिया। 13 नंबर बॉल को एक बार फिर से लेने में नाकामयाब दिखता हुआ यहाँ पर 15 नंबर के हाथों में बॉल। आनंद टीम की ओर से चालाकी से खेल क्रियात्मक ढंग से बॉल पर अपनी पकड़ जमाना चाहा है। 13 नंबर को बॉल देने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर खतरा हो सकता है, बॉल यहाँ पर, लेकिन बाल खतरा बचता हुआ यहाँ पर 2 नंबर के गोलकीपर के द्वारा शानदार तरीके से बॉल पर अपने चुंबकीय ढंग से मैग्नेटिक तरीके से बॉल पर अपनी पकड़ जमाया है और इस तरह ताक लगा रहे हैं। गोलकीपर डायरेक्ट शॉट किया है प्रति खिलाड़ी को देने के लिए। बॉल बीच मैदान में हवा में मंडराता हुआ वहां पर 9 नंबर के प्रतिभागी उछाल लगा रहे हैं बॉल को हेड हिट के द्वारा साथी खिलाड़ी के पास भेजने के लिए। आनंद टीम के प्रतिभागी अभी भी बॉल बीच मैदान में लंबी दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पर आनंद टीम के प्रतिभागी। अभी भी बॉल अगर कहा जाए तो आनंद टीम के प्रतिभागियों के हाथों पर यहाँ खतरा फिर से एक बार हो सकता था, लेकिन बॉल में दिशाहीनता और इस तरह से बॉल साइलेंट से बाहर जाता हुआ। एक बार फिर यहाँ पर शानदार मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला इस मैदान में आप सभी दर्शक को देखने का अवसर मिला है। आनंद एफसी वर्सेस बेसरा एफसी, बहुत ही सराहनीय यहाँ पर कहा जाए तो दोनों टीमों का कला, दोनों टीमों के प्रतिभागी बहुत ही शानदार तरीके से मैदान की शोभा को 4 चांद लगाते हुए यहाँ पर अपनी कला को मैदान में दिखा रहे हैं। दोनों टीमों के प्रतिभागी अभी तक के मुकाबले में दोनों टीमों को यहाँ पर कोई भी लक्ष्य की उपलब्धता नहीं मिल पाई है। बहुत ही दोनों की कड़ी मेहनत इस मैदान में देखा जाए तो अगर दोनों टीमों के प्रतिभागी कड़ी मेहनत लगाए हैं यहाँ पर अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी तक के मुकाबले में यहाँ पर कोई खतरा नहीं चला। और खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बाल बचता हुआ खतरा उनके सर से, यहाँ पर एक खतरा हो सकता था आनंद एफसी के लिए, लेकिन कमाल कहा जा सकता है कि यहाँ अवरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इस तरह से बॉल काफी दूर जाता हुआ एक बार फिर से बॉल गोलकीपर के हाथों में दक्षिणी सही लाइन के करीब। शानदार शॉट गोलकीपर के द्वारा, बॉल हवा में उछाल दिया है, बॉल बीच मैदान में अभी भी मंडराता हुआ 10 नंबर के प्रतिभागी आनंद टीम की ओर से बॉल खिलाड़ी को खिलाड़ी को पासिंग देना चाहता, लेकिन यहाँ पर मोड़ना चाहता बेसरा एफसी के प्रतिभागी ने, लेकिन एक बार फिर से नाकामयाब दिखता हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई खतरा नहीं, बॉल में दिशाहीनता और इस तरह से बॉल सही लेन से बाहर। फ्री किक करने का मौका मिलेगा गोलकीपर के द्वारा, बॉल को स्थापित किया जा रहा है उचित स्थान पर, यहाँ पर हिट किया जाएगा, डिफेंड हिट के रूप में हिट किया जाएगा, फ्री किक किया जाएगा बेसरा एफसी के प्रतिभागियों के द्वारा। कोई खतरा नहीं, बहुत ही शानदार मुकाबला आप सभी इस मैदान में, गांधी मैदान में देखने का जो मौका मिला है। और इस तरह से लंबा शील एम्पायर जी के द्वारा। हेलो, हाँ, तो सभी खिलाड़ी मैदान में रहेंगे, आपके लिए बिस्लेरी वाटर वहीं पर प्रबंध किया जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिस्लेरी वाटर वहीं पर प्रबंध किया जाएगा, आप लोग वहीं पर रहेंगे, केवल अपना छोर बदलेंगे। सबको एक एक सील पैक वाटर दीजिएगा। खेल को ये जबरदस्त प्रहार पहला तो कहीं ऐसा ना हो कि ओना गोल रे बदली। आनंद एफसी जबरदस्त प्रहार फेंकना शुरू की, लेकिन बेसरा एफसी रन गोलकीपर आया, अरे जबरदस्त प्रदर्शन। छोट जो निकल में हो आरिन गति सुब्रह्मण्यम कति गया 8 नंबर ना पेंट हरो आकादा 13 नंबर रहता तेरे चेना और नसेना बस चोट पड़ा दिया, कोई दिक्कत बना होना दो हुई थी तेरा 10 नंबर वाले क्यों होना ना असली बदला हटा लगी चलाओ ना लहाए ना और नवा दो लगभग गोल खुंटी भी तेरे बोलो अगर गोलकीपर हो गया किस दुरुस्त पाते हैं लेकर और पाए में यार जंगा सीधे फिर से डिस्टर्बेंस हुआ है, खिलाड़ी को थोड़ा चोट आई है। फर्स्ट एड चोटिल खिलाड़ी फर्स्ट एड का बड़ा ही खामोश पैदा हो जाता है जैसे ही टीम के खिलाड़ी को चोटिल हो जाते हैं, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सावधानी से खेले।
Bain live ka live to. लाइव रे चिका तो Bain live ka live. Bain live ka to. Hindi niya po ganyan. Bano network mo ka. हाँ, तो जहाँ तक लग रहा है कि खिलाड़ी ज्यादा चोटिल नहीं हुए होंगे। हाँ, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो ज्यादा टाइम का वेस्ट ना कीजिएगा। हम आपका भावना को समझ सकते हैं, लेकिन बड़ा ही यहाँ पर Headlight. खिलाड़ियों का जो व्यवहार यहाँ दिख रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही मनोरम। ये एक दूसरे का इतना अपोज नहीं करते हैं जैसा, हाँ, एक दूसरे को थपथपा रहे कि चलो भाई होगा, ऐसा होते रहता है। यही होना चाहिए, खेल में लड़िए लेकिन मुंह से नहीं, अपना पैर का स्किल दिखाइए। ये देखने को मिल रहा है ये दोनों टीम के बीच में। इस बातें को आगे बढ़ाने के लिए स्किल क्या होता है, कैसा खेल रहे हैं, ये बात बताएंगे हमारे साथी कमेंटेटर रंजित जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुनील जी। इस तरह से मध्यांतर के बाद खेल का एक बार फिर से शुभारंभ। बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है गांधी मैदान में। कोई भी लक्ष्य की उपलब्धता यहाँ हासिल नहीं कर पाई है दोनों टीमों के प्रतिभागी। और शानदार शॉट, बॉल बीच मैदान से भी काफी आगे धकेल दिया, लेकिन वहां पर हेडिंग के द्वारा बॉल को एक बार फिर से मोड़ दिया गया है बेसरा एफसी के प्रतिभागी। शानदार पे ताक झक लगा रहे हैं बॉल को डिबॉक्स एरिया में भेजने के लिए बेसरा एफसी के प्रतिभागी। और खतरा हो सकता है, एक बार बहुत ही शानदार शॉट किया, डिबॉक्स एरिया के करीब डालना चाहता है यहाँ पर बेसरा एफसी के प्रतिभागी ने, लेकिन एक बार फिर बॉल छलकता हुआ 14 नंबर के प्रतिभागी आनंद टीम की ओर से 8 नंबर को दिया। 8 नंबर वहां तक झक लगा रहे हैं बॉल को डायरेक्ट साझी खिलाड़ी के पास भेजने का, एक बार फिर से भेजने में सक्षम भी दिखाई दे रहे हैं। वहां पर 15 नंबर को बॉल दिया है। 15 नंबर आप एक बार फिर वहां देखा जाए तो बॉल लेने में नाकामयाब, साइलेंस से बाहर। एक बार फिर बॉल साथी खिलाड़ी को दिया है, वहां पर खिलाड़ी ने बॉल बीच मैदान के करीब मंडराता हुआ वहां पर। और इस तरह से वहां पर कहा जाए तो पैरों का स्किल को इस्तेमाल करते हुए बेसरा एफसी के प्रतिभागी ने तरीके से बॉल को डायरेक्ट डिबॉक्स एरिया के करीब भेजने की प्रयास यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर खतरा एक बार हो सकता है आनंद टीम के लिए, लेकिन एक बार बॉल अभी भी वहीं पर मंडराता हुआ 9 नंबर के द्वारा आनंद एफसी की ओर से बॉल को आगे धकेलना चाहता, लेकिन एक बार फिर कहा जाए तो 2 नंबर ने हेड हिट के द्वारा बॉल काफी दूर धकेलना चाहता, लेकिन बॉल एक बार फिर साइलेंस से बाहर जाता हुआ यहाँ पर खतरा बन चुका था, लेकिन खतरा टलता हुआ एक बार से हम मौका मिला है कॉर्नर का। और किस तरह से यहाँ पर कहा जाए तो इस अवसर को किस तरह से अपने बाहों में ले पाते हैं यहाँ पर आनंद एफसी के टीम। और इस तरह से यहाँ पर बेसरा एफसी को मौका मिला है शॉट करने का। शानदार शॉट किया था, साथी खिलाड़ी को पासिंग देना चाहा था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। 11 नंबर के द्वारा बॉल को काफी आगे धकेल दिया है वहां पर। 13 नंबर के हाथों में बॉल आनंद टीम की ओर से बॉल को 8 नंबर को देने का प्रयास। 8 नंबर अभी ताक लगा रहे हैं पासिंग के लिए। और इस तरह से अभी भी शानदार तरीके से 10 नंबर को पासिंग दिया आनंद टीम ने। फिर से 8 नंबर के हाथों में बॉल, लेकिन एक बार उनके पैरों से छलकता हुआ 9 नंबर के हाथों में यहाँ पर डिबॉक्स एरिया में डालने की कोशिश, लेकिन कोई खतरा नहीं। तो यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन कहा जाए तो गोलकीपर का यहाँ पर कमाल कहा जाता। और इस तरह से बॉल गोलकीपर ने अपने बाहों में दबा लिया। और इस तरह से 9 नंबर के हाथों में आंध्र बॉल अभी भी बीच मैदान के करीब 9 नंबर के द्वारा आनंद एफसी की ओर से शानदार पासिंग के द्वारा साथी खिलाड़ी को पासिंग करते हुए यहाँ पर बेसरा एफसी का प्रतिभागी ने यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है। एक बार यहाँ पर शानदार पासिंग किया है, लेकिन गोलकीपर का कमाल कहा जा सकता है। गोलकीपर ने पंजे का इस्तेमाल करते हुए बॉल पर अपनी कब्जा जमा, इस तरह से खतरा को टालता हुआ यहाँ पर। और इस तरह से एक बार फिर से बेसरा एफसी का प्रतिभागी शानदार पासिंग के द्वारा राइट फॉरवर्ड में मौजूद प्रतिभागी को देना चाहा था, लेकिन एक बार साइडलाइन से बाहर जाता हो यहाँ पर थ्रो का मौका मिलेगा एक बार फिर से। और इस तरह से चार भी है टीम के प्रतिभागी ताक झाक लगा रहे हैं बॉल पर पाने के लिए। और इस तरह से शानदार बॉल एक बार लंबा शॉट किया, बॉल को डिबॉक्स एरिया में धकेला है यहाँ पर बेसरा एफसी के प्रतिभागी ने। एक बार खतरा हो सकता है आनंद टीम के लिए, लेकिन आनंद टीम के प्रतिभागी 14 नंबर ने बॉल को बेसरा टीम के प्रतिभागी को कब्जा में लेने से यहाँ पर अवरोध पैदा किया। और इस तरह से बॉल एक बार फिर सही लाइन से बाहर
खतरे को कोई भी बॉल यहाँ पर नहीं लेना चाहता है। आनंद के प्रतिभागी हर खतरे को सीने से लगाकर यहाँ टाल देते हैं। आनंद के प्रतिभागी, इस चीज को आप सभी दर्शक बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दोनों टीमों का आयोजित खेल, और इस तरह से एक बार फिर यहाँ मौका मिला है किक करने का, कॉर्नर किक करने का मौका मिला है यहाँ पर बेसरा एफसी के प्रति। खतरा बन सकता है यहाँ पर आप लक्ष्य को इस तरह से अगर देखा जाए तो उसे पूर्ण लक्ष्य में बदलने का यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता है। शानदार शॉट किया था, यहाँ पर खतरा हो सकता है एक बार, लेकिन वहाँ जवाबी कार्रवाई 8 नंबर के द्वारा बॉल को काफी आगे धकेल दिया। 13 नंबर के प्रतिभागी आनंद की ओर से एक बार वहां पर 11 नंबर 13 नंबर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन काम नहीं किया और इस तरह से बॉल एक बार फिर पूर्व से बाहर जाता हुआ थ्रो इन का मौका मिलेगा एक बार फिर से वहां पर आनंद टीम के प्रतिभागी 2 नंबर तैयार है वहां पर थ्रो इन करने के लिए। और इस तरह से देखा जाए तो वहां पर दर्शकगण थोड़ा डबल लाइन के बाहर ही आप बैठिएगा। इस तरह से लंबा थ्रो किया वहां पर आनंद एफसी की टीम के प्रतिभागी ने, लेकिन वहां पर पकड़ बना ली एक बार फिर से बेसरा एफसी के प्रतिभागी। बेसरा एफसी के प्रतिभागी एक बार फिर उनके पैरों से जाता हुआ बॉल 5 नंबर को बॉल दिया है यहाँ पर आनंद टीम के प्रतिभागी। 4 नंबर एक बार फिर से बॉल पर अपनी पकड़, शानदार शॉटिंग के द्वारा बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को दे, साथी खिलाड़ी हेड हिट के द्वारा बॉल को डिबॉक्स से करीब भेजा है यहाँ पर आनंद एफसी के प्रतिभागी। लेकिन 8 नंबर अभी भी बॉल है आनंद एफसी के प्रतिभागियों के बीच, मंडराता हुआ कलात्मक ढंग से बॉल पर अपनी कब्जा, और इस तरह से माइनस पास वहां पर आनंद एफसी का देखा जा सकता है। 4 नंबर के हाथों में बॉल दिया, 4 नंबर ने जमीन पास के द्वारा डिबॉक्स शरीर के करीब मौजूद 13 नंबर को देना चाहता, 13 नंबर के हाथों से जाता हुआ बॉल एक बार फिर से वहां पर बेसरा एफसी के प्रतिभागी ने शानदार शॉट, हवाई शॉट कहा जा सकता है, लेकिन एक बार फिर बॉल यहाँ पर साइड लाइन से बाहर जाता हुआ। टीएससी के कप्तान महोदय और मराठी एलवन के कप्तान महोदय, आप अपना उपस्थिति मैदान की पूर्वी छोर में जोरों से जल्द दर्ज करें। टीएससी के कप्तान महोदय, अमरांडी एलवन के कप्तान महोदय, आप अपना उपस्थिति मैदान के पूर्वी छोर में ड्रेसअप होकर दर्ज करें। हाँ तो यहाँ शायद कॉर्नर किक का चांस मिला है आनंद एफसी को, आनंद एफसी को कॉर्नर किक का चांस मिला है बेसरा एफसी के विरुद्ध में। बेसरा एफसी की टीम अपनी रक्षा पंक्ति को तैनात कर चुके हैं और आनंद एफसी के किक करने वाले प्लेयर्स किक के लिए तैनात। अच्छी किक, अच्छी एरिया में डाल दी है, लेकिन वहां भी बेसरा एफसी के प्लेयर्स कम नहीं, उन्होंने बॉल को निकालने में सफल हुए। अभी से अच्छी किक लगाई थी, वो फॉल हुई उसी बार बार बची, लेकिन वहां आनंद एफसी के प्लेयर्स ने अच्छी किक लगाई थी, गोल में जाके बॉल टकराई थी तो गोल हो जाती। अब इस तरह से बेसरा एफसी वहां से गोल को बचाव करने में सक्षम हुए हैं। अब इस तरह से आनंद एफसी के प्लेयर्स के पैर में बॉल, अच्छी पास अपने मिड एरिया के प्लेयर्स को पास दे दी है। मिड एरिया के प्लेयर ने फिर बॉल को गैदर करके अपने राइट आउट के प्लेयर को पास दे दिया है, राइट आउट के प्लेयर क्या कर पाते हैं। अच्छी मैच यहाँ देखने को मिल रही है आनंद एफसी वर्सेस बेसरा एफसी के बीच में। हाँ तो अभी फॉल्स का चांस मिला है बेसरा एफसी के प्लेयर्स को। दोनों ही टीम के बीच में काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। कुछ मैं देख पाता हूं तो यहाँ से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ऊपर गंडा के प्लेयर्स भी हैं। अच्छी किक लगाई थी बेसरा एफसी के प्लेयर्स ने भी, और यहाँ गोलकीपिंग का अच्छा अच्छी किक उन्होंने अपना बॉल को मिड एरिया में डाल दिया है। वहाँ बेसरा एफसी के प्लेयर्स मौजूद, अच्छी कटिंग शॉट होते हुए अपने राइट आउट के प्लेयर को दे दिए हैं। राइट आउट के प्लेयर बॉल के पीछे भाग रहे हैं, उन्होंने अच्छी स्किल दिखाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। जर्सी नंबर 2 के आनंद एफसी प्लेयर्स अच्छी किक देके डी एरिया में बॉल को डाल दिए हैं। अब डी ओवर राइट आउट के प्लेयर क्या कर पाते हैं, फॉरवर्ड ने अच्छी थ्रो लगाई है और बॉल को वापस करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस तरह से डिफेंस का चांस मिलेगा हमारे बेसरा एफसी के प्लेयर्स को। तो बेसरा एफसी के डिफेंडर तैनात किक के लिए शायद यहाँ सिग्नल आ रहा है सब्स्टिट्यूशन का, प्लेयर सब्स्टिट्यूशन का सिग्नल आया है और रिप्लेसमेंट होगा प्लेयर्स का। हाँ तो इस तरह से
प्लेयर सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस अभी अब इस तरह से खेल को जारी कर दिया गया है। बहुत ही शानदार प्लेयर्स के द्वारा और अच्छी रैपिड रनिंग 11 नंबर जर्सी के द्वारा आनंद एफसी के प्लेयर्स द्वारा उन्होंने अच्छी पास करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वही मौजूद बेसा एफसी के प्लेयर्स ने अपने राइट आउट को देने की कोशिश की है और अच्छी आनंद एफसी के बेसा एफसी के प्लेयर्स ने प्लेस करना चाहा अपने राइट आउट के लिए। राइट आउट ने अच्छी कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे और इस तरह से डिफेंस की का चांस मिलेगा यहाँ आनंद एफसी के प्लेयर्स को। गोलकीपर अच्छी येलो कलर के जर्सी में और रेड कलर के 4th नंबर जर्सी में डिफेंडर ने किक की बॉल को अच्छी किक के जरिए मिड एरिया में डाल दिया था लेकिन बेसा एफसी के प्लेयर्स ने अच्छी ड्रिबलिंग करते हुए अच्छी बहुत सारे खिलाड़ियों को काटते छाटते हुए बॉल को आगे ले जा रहे हैं। अच्छी स्किल दिखा रहे हैं, हमें दर्शकों को लुत्फ उठा रहे हैं, लुत्फ दिला रहे हैं कि उसमें क्या स्किल है बेसा एफसी के प्लेयर्स में। और इसी तरह से छोटे नंबर जर्सी के प्लेयर्स ने डिफेंडर है उसको उसके स्किल को नाकाम किया। 50 नंबर जर्सी भी बहुत रफ्तार से दौड़ते हुए अपने बॉल को ले जा रहे हैं लेकिन नाकाम रहे। वहाँ बेसा एफसी के मिड प्लेयर ने अच्छी किक की और अपने लेफ्ट आउट को दिया है लेफ्ट आउट के लेकिन गोलकीपर तैनात उन्होंने चूक की तरफ से बॉल को गैदर किया और अपने हाथ के जरिए अपने राइट आउट के प्लेयर को पास कर दिया। राइट आउट के प्लेयर बहुत ही जर्सी नंबर 9 की अच्छी पास उन्होंने अपने डिफेंडर को पुनः पास किया और जर्सी नंबर 4 के प्लेयर ने अपने राइट आउट को पास दे दिया। राइट का प्लेयर बहुत अच्छे से बॉल को गैदर किए और बॉल रिसीव करके जर्सी नंबर 10 ने अच्छी किक लगाई अपने फॉरवर्ड को पास किया। फॉरवर्ड क्या कर पाते हैं वहाँ भी लेकिन बेसा एफसी के प्लेयर्स भी कम नहीं, उन्होंने अपने मिड एरिया के प्लेयर को पास दे दिया है। वहाँ बेसा एफसी के प्लेयर अच्छी रनिंग बिहाइंड द बॉल और इस तरह से बॉल धीरे धीरे लाइन से लुढ़कती हुई बाहर निकल गई। अब इस तरह से डिफेंस की का चांस मिलेगा आनंद एफसी के प्लेयर्स को। हाँ तो जो मैच हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही कसम का मुकाबला आनंद एफसी बनाम बेसा एफसी। बेसा एफसी के आनंद एफसी के डिफेंडर बहुत ही अच्छी किक लंबी किक लगाई और उन्होंने अपने प्लेयर्स को देना चाहा। वह पुनः मौजूद आनंद एफसी के प्लेयर दोनों के बीच में अच्छी इंटरसेप्शन बिटवीन द प्लेयर्स बट द सिग्नल आया यहाँ एम्पायर का जजमेंट। आप इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेयर्स को सुनना होगा आपका सिग्नल। हाँ अब यह सब्स्टिट्यूशन का सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन बेसा एफसी के टीम के मैनेजर आप अपने रिप्लेसमेंट के लिए ध्यान देंगे। अपना टीम को सब्स्टिट्यूशन में जो भी प्लेयर्स को रिप्लेस करना है आप जल्द से जल्द समय का पाबंदी आपको समय का महत्व देते हुए आपको प्लेयर्स को जस्ट रिप्लेस कर लेना है। आप इस आनंद एफसी के प्लेयर्स ने अच्छी किक लगाई और बॉल को ठीक एरिया में देते हैं लेकिन आनंद एफसी के डिफेंडर ने अच्छी किक लगाई और बॉल को पुनः अपने राइट आउट के खिलाड़ी फॉरवर्ड को देने का कोशिश की है। फॉरवर्ड बॉल के पीछे भाग रहे हैं लेकिन नाकाम रहे। अब इस तरह से डिफेंस का चांस मिलेगा हमारे यहाँ आनंद एफसी के प्लेयर्स को। और यहाँ गांधी मैदान चारों तरफ से स्क्वायर वर्गाकार ग्राउंड है ये और चारों दिशा में हमारे दर्शक बैठे हुए हैं। दर्शक बंधु मजा ले रहे हैं ये गेम का जो दोनों ही आनंद एफसी वर्सेस बेसा एफसी के बीच में जो घमासान मैच देखने को हमें मिल रहा है। दर्शकों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टीम अच्छी लुत्फ दिला रहे हैं दर्शकों को और ये मजा ले रहे हैं। खेल भी अच्छी रोमांस खेल है, दोनों के बीच में कांटे का टक्कर है। भी दोनों के बीच में किसी भी टीम ने बढ़त कोई बनाई नहीं है, 0 के 0 बराबर पर खेल रही है दोनों की टीम। अभी कोई भी टीम ने बढ़त नहीं बनाई है। हाँ लेकिन उम्मीद तो जरूर है कि कोई ना कोई टीम तो जीतेगी, ये तो श्योर है। अब इस तरह से चांस मिला है थ्रो इन करने का हमारे आनंद एफसी के प्लेयर्स। जैसे नंबर 2 के प्लेयर ने बहुत अच्छी थ्रो इन करके एरिया बॉल को एरिया में डालने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ बेसा एफसी के प्लेयर डिफेंडर ने अच्छी किक लगा के रिटर्न कर दिया बॉल और वही पुनः आनंद एफसी बेसा एफसी के प्लेयर। अब इस तरह से हाँ तो हमारे एम्पायर महोदय के द्वारा सिग्नल यहाँ किक करने का चांस मिलेगा। पोस्ट किक करने का हैंड किक का चांस मिलेगा यहाँ हमारे बेसा एफसी के प्लेयर को। यहाँ बेसा एफसी की तरफ से जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं बहुत सारे प्लेयर, एक दो को जो मैं जानता हूँ, ये लोग को ये परगांडा तरफ से खेलते थे और ये तो थोड़ी सी अगर यहाँ वो अपना आउटसाइड का जगह नहीं बनाते तो हमारे बेसा एफसी अपनी गोल को
झोली में तब्दील करते लेकिन नाकाम रहे, कहा कि यहाँ ऑफसाइड करार दिया गया था। अब इस तरह से हमारे गोलकीपर बेसरा एफसी के बहुत अच्छी तरह से गैदरिंग के गोल को किक लगाई, अच्छी हवाई शॉट लगाई है। और वहाँ मौजूद है आनंद एफसी के प्लेयर, आनंद एफसी ने प्लेयर ने अच्छी शॉट लगा के अपने जर्सी नंबर 2 के प्लेयर को दे दिए हैं। और आनंद एफसी के प्लेयर बहुत अच्छी राइट आउट के प्लेयर को दी, अच्छी किक लगाई है, शानदार शॉट लगाई थी, लेकिन थोड़ा सा इसको दिशाहीन शॉट कहा जा सकता है। अगर इन्होंने सही लाइन में सही दिशा देती तो बॉल शायद झोली में जाती। अब इस तरह से डिफेंस की का चांस मिलेगा हमारे आनंद एफसी के प्लेयर को। हाँ, इसके बाद वाला हमारा जो गेम होगा फर्स्ट सेमी जो हमें देखने को मिलेगी वो है मांडी 11 वर्सेस टीएससी। हाँ, मांडी 11 वर्सेस टीएससी। आप दोनों कैप्टन के दोनों मैनेजर से अनुरोध है, कमेटी अनुरोध करती है कि आप अपने टीम को जल्द से जल्द ड्रेसिंग कर लें और डबल लाइन के बीच में रखेंगे अपने प्लेयर्स को। तो बोथ द टीम मैनेजर्स आर रिक्वेस्टेड, प्लीज अरेंज योर प्लेयर्स एंड manage and maintain the time and table of the of this tournament. For this you will be thankful for that from the committee side. So both the team manager of Mandi 11 and TSC, both the team manager are requested, please line up your players. Oh, बहुत अच्छी शॉट बेसरा एफसी के थ्रू, अच्छी किक लगाई है इन्होंने, कम साइड बाएं सिरे से किक लगाई थी। अब यदि यह शॉट थोड़ा तेज चला रहती तो गोल में तब्दील हो सकती थी। अब इस तरह से आनंद एफसी के जर्सी नंबर 2 के प्लेयर ने बहुत ही अच्छी तरह से रिसीव करके अपने प्लेयर्स को दे दिए थे। हेड के जरिए उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास करना था लेकिन नाकाम रहे। और वही मौजूद है आनंद बेसरा एफसी के प्लेयर, लेफ्ट आउट के प्लेयर, अच्छी प्लेट और प्लेट के जरिए अपने फिर आनंद एफसी के प्लेयर ने अपने राइट आउट के प्लेयर को पास दे दिए हैं। और वहाँ बेसरा एफसी के प्लेयर भी अच्छी स्किल दिखाना चाह रहे हैं, दोनों प्लेयर के बीच में अच्छी ड्रिबलिंग, अच्छी कटिंग। आप देखते हैं ये कौन सी टीम विनर बनती है। अभी तो दोनों ही टीम 0-0 में खेल रही है, किसी को बढ़त नहीं मिली है, दोनों की टीम अभी 0-0 से खेल रही है। हाँ, तो मैं हमारे कमेंटेटर साथी क्या कहेंगे हमारे रेमी जी तो मैं थपना चाहूंगा कि ये हमें मैच का रूबरू दिखाएंगे, आनंद लुत्फ उठाएंगे, लुत्फ दिलाएंगे हमारे रेमिश जी। आप तो आनंद ले ही रहे हैं। ये दोनों टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन से बड़ा ही रोमांचक लग रहा है। आनंद एफसी वर्सेस बेसरा एफसी। तो कॉर्नर जामा का ना दुखो दुखना को आनंद एफसी रे खिलाड़ी उन्होंने फायदा को उठावा और विरुद्ध रहे जहाँ रोकार की बिना को अनुकूल दुखना को बेसरा एफसी पार्टी लपेंगे थे कि ना लोड़ा तो खातरा हुई ना अगर लोड़ा अपील हुई है का ना ओ ना अपील रे बस जहाँ तक एक ना बना से खिलाड़ी को अपन अपना अपील को दर्शाए करना नहीं खाना तो रेफरी आगे चला। और शायद रेफरी महोदय अपना निर्णय लेने के लिए पहुंच भी चुके हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ पर दोनों साइड के खिलाड़ी अपने थोड़ा वाद विवाद से अपनी बात को रखते हुए रेफरी के सामने, लेकिन अंतिम निर्णय तो रेफरी का ही होगा। रेफरी महोदय ने गोल को अपने कब्जे में लिया है और ये और अपने साथी रेफरी के साथ डिस्कस करते हुए और अंतिम निर्णय पे लगभग आ ही गए हैं, जहाँ तक रेफरी महोदय ने साथी अपने रेफरी के साथ डिसीजन के बाद
डिसीजन लेना था वो ले चुके हैं और अभी उसका अप्लाई भी कराने वाले हैं। अच्छा ये होगा आप लोग प्लेयर लोग ज्यादा रेफरी को सहयोग कीजिएगा। ये किसी के साथ ना पक्षपात करेंगे ना क्या करेंगे, वो तो आपका खेल में ही दिखता है कि आप लोग अच्छे हैं।